नमस्कार मित्रों, आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं और मैं आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात मैं और आप परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है या कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य आदिकाल से परमेश्वर को जानने और समझने की कोशिश करता रहा है। उसके खोज के क्रम में बहुत से मत और सिद्धांत और धारणाएं जन्म ली। फिर भी मनुष्य सुनिश्चित नहीं है कि उसका रचनाकार कौन है या इस पूरे संसार को कौन नियंत्रित कर सकता है या कर रहा है। परमेश्वर अपने आप को विभिन्न रीति से मनुष्यों के बीच प्रकट करते आए हैं ताकि मनुष्य सच्चे परमेश्वर को जाने कि उसका गुण क्या है और वह हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इस जीवित परमेश्वर के गुणों को प्रकट करती है। हम इस अध्ययन श्रृंखला में संपूर्ण बाइबल को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसके गुणों को अर्थात परमेश्वर के गुणों को जानकर उसके अनुरूप हम व्यवहार कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के लिए अनोखी योजनाएं बनाई है। यदि आप उसकी योजनाओं को जानेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो वह आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर देंगे। संसार के धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है उसके अनमोल वचन, क्योंकि कितनों ने सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपने नीति निर्धारण के कारण अपने आप को और साथ ही अपने इर्द गिर्द अपने आसपास के लोगों को संकट में डाल दिया, जबकि परमेश्वर उसके मार्ग को ढूंढने वालों की ओर हमेशा दृष्टि करते हैं कि उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को वे प्रकट करें। इस अध्ययन में हम परमेश्वर की इन्हीं बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन दिनों हम इस्राएलियों की ऐतिहासिक घटनाओं से परमेश्वर के कार्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बाइबल बताती है कि इस्राएल परमेश्वर की एक चुनी हुई प्रजा है और उनके सामने वह अपने आप को प्रकट करता है। दोस्तों, बाइबल से यहोशू नामक पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम परमेश्वर के द्वारा इनके पूर्वज अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा के पूरे होने की घटनाक्रम के द्वारा हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसके अनुसार चल सकें और हम परमेश्वर की आशीषों के भागी बन जाएं। तो आइए हम आज इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए आज के संदेश को सुनने के लिए अपने आप को, अपने मनों को तैयार करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि जब इस्राएलियों ने यरदन नदी पार कर ली तब नदी का जल स्वयं अपने स्थान पर आ गया और पहले के समान बहने लगा। आज हम अपने अध्ययन में आगे देखेंगे कि परमेश्वर उन्हें कैसे आगे ले चलता है। तो आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19 से 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। इस गद्यांश से हमारे लिए आत्मिक शिक्षा यही है कि हम अपनी संतान को सुसमाचार का पूरा ज्ञान दें। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपनी अपनी संतान को सुसमाचार की शिक्षा दें। मसीह यीशु का उद्धारक ज्ञान प्रदान करने से बड़ा सौभाग्य माता पिता के लिए और कोई नहीं है। मेरी पत्नी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा हमारे 2 बेटों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया था। यह माता पिता का उत्तरदायित्व है। क्या आज आप माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान देते हैं? क्या आपके बच्चे प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आपके द्वारा से ग्रहण करते हैं? यदि नहीं तो आपको विचार करना होगा। यहोशू की पुस्तक
4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में आगे लिखा है, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुंदर को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए जो किया वह उनके लाभ के लिए ही था, वरन आपके और मेरे लाभ के लिए भी। उसने यह इसलिए किया कि पृथ्वी के सब लोग जान लें कि प्रभुओं का प्रभु निश्चय ही अति सामर्थी है। परमेश्वर का यह उद्देश्य सजीव पूरा हुआ। ज्यों ही कनान वासियों ने सुना कि परमेश्वर ने यरदन का पानी रोककर इस्राएल के लिए नदी में मार्ग बनाया, त्यों ही उनके प्राण सूख गए। आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या रही होगी। इस अध्याय में स्मरण योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वाचा का संदूक आगे चलकर यरदन के पानी को रोक देता है। इस बार मूसा की लाठी नहीं थी। याजकों द्वारा वहन किया गया वाचा का संदूक आगे आगे गया। मसीह भी हमसे आगे मृत्यु में गया और आज हमारे साथ इस जीवन में भी चलता है। यरदन मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। कृपया इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं बार बार आपसे इस बात को कह रहा हूं ताकि आप इसे स्मरण रखें। यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 में हम देखेंगे विजय की शर्तें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि खतना का संस्कार पूरा किया गया। अब मन्ना बरसना बंद हो गया और उन्होंने वहां के आदिवासियों द्वारा एकत्र किया गया अन्न खाया। यहोशू के समक्ष यहोवा की सेना का प्रधान प्रकट हुआ। इस समय यहोशू को इस दर्शन की आवश्यकता भी थी। यहाँ इन 3 बातों पर आप ध्यान दें और ध्यान देना अति आवश्यक है। एमोरियों पर भय छा गया। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा, क्योंकि यरदन में बाढ़ आई हुई थी। इसलिए एमोरियों और कनानियों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस्राएल यरदन पार कर लेगा। वे तो यही सोच रहे थे कि इस्राएल बाढ़ का पानी उतरने तक वहीं पर रुका रहेगा। वे निश्चिंत थे कि जब तक इस्राएल यरदन पार करेगा उनके पास युद्ध की तैयारी के लिए बहुत समय होगा। अतः उन्हें यह समाचार सुनकर गहरा आघात पहुंचा कि परमेश्वर ने इस्राएल को यरदन पार करा दी है। आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ परमेश्वर है वह कितना धैर्यवान होगा। इस्राएली धन्य थे कि उनके साथ जीवित परमेश्वर था। हम आगे देखते हैं नई पीढ़ी का खतना। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 से 5 पद में लिखा है, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दें। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु
जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था। यह नई पीढ़ी खतना के प्रति लापरवाह थी, जो वास्तव में अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था। अब्राहम के साथ बंधी वाचा के कारण ही इस्राएल को कनान देश मिला था, परंतु जंगल प्रवास के कारण उन्होंने संस्कार पर ध्यान नहीं दिया था। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 6 से 9 पद में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। उन्होंने न तो आत्मा में और न ही देह में इस संस्कार को निभाया था, जबकि वह अब्राहम की वाचा का चिन्ह था। इस्राएल 40 वर्ष जंगल में भटकता रहा और मिस्र से निकल आने वाले सब वयस्क जो योद्धा थे समाप्त हो गए थे, अर्थात मर गए थे। परमेश्वर ने उन्हें संतान प्राप्ति की आशीष प्रदान की और इसी नई पीढ़ी का खतना यहोशू ने किया। इस समय परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व को समाप्त किया। अंतिम वर्षों में उन्होंने खतना को अनदेखा किया था और जंगल में भी वे उसी दशा में थे। यही कारण था कि उस स्थान का नाम जहां यहोशू ने उनका खतना किया गिलगाल पड़ा। गिलगाल का अर्थ है मोचन। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। यह वर्ष के उत्तरार्ध में बसंत ऋतु का समय था, जब वहां वर्षा होती थी। उन्होंने खतना का संस्कार किया और फिर फसह का पर्व मनाया। उनकी नाम धराई दूर हुई। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अब्राहम के वंशजों को वह देश देगा। यह प्रतिज्ञा अब पूरी होने वाली थी। इसमें हमारे लिए आत्मिक संदेश है। पुराना स्वभाव अच्छा नहीं है। पुराना स्वभाव आत्मिक आशीषों का आनंद लेने योग्य भी नहीं है। पुराना स्वभाव न तो कनान और न ही स्वर्गिक वस्तुओं को स्वीकार करेगा। आप ध्यान दें कि जब तक इन्होंने खतना नहीं करवाया था, तब तक उन्हें उस देश में अधिकार लेने का समय नहीं दिया गया। अब उन्होंने अपने खतना को पूरा किया है और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। पौलुस का यह अनुभव था कि पुराने स्वभाव में कोई अच्छाई नहीं है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों के खतने ने इस सत्य को स्थापित किया। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद। लिखा हुआ है, और फसह के दूसरे दिन
वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला। परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। हम देखते हैं नए नियम में कहा गया है कि मन्ना मसीह यीशु का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 49 से 51 पद में यीशु कहता है, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मित्रों, मन्ना मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। वही है जो पृथ्वी पर आया था कि अनेकों के छुटकारे के लिए अपना जीवन दे। आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया ताकि मैं और आप जीवन पाएं। कनान प्रदेश के बाद इस्राएल को मन्ना मिलना समाप्त हो गया था। अब वे उस देश का अन्न खाने लगे थे। आइए हम देखें यहोवा की सेना के प्रधान का आना। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यह यहोशू की बुलाहट और नियुक्ति है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मूसा को मिद्यान देश में जलती हुई झाड़ी का साक्षात्कार हुआ था। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि मूसा को आदेश दिया गया था कि वह अपने जूते उतार दे, क्योंकि वह स्थान जहां वह खड़ा था पवित्र स्थल था। इस्राएल यरदन पार करके पश्चिम क्षेत्र में पड़ाव डाल चुका था। एक दिन प्रातःकाल यहोशू उस स्थान को निहार रहा था। दृश्य अति प्रतिभाशाली था। उसके चारों ओर इस्राएल के 12 गोत्रों के शिविर थे और मेरे विचार में यह देख उसका मन गर्व से फूल गया होगा। वह सर्वे सर्वा था और मुख्यालय उसका शिविर था। उसी समय उसकी दृष्टि छावनी के अंत पर पड़ी। वहां एक पुरुष हाथ में तलवार लिए खड़ा था। यहोशू ने मन में सोचा, वहां कोई पुरुष है जो यह नहीं जानता है कि यहां का प्रधान मैं हूं। मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूं। अतः वह वहां गया और उससे पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तलवार लेकर कैसे खड़ा है? मेरे विचार में वह देह धारण से पूर्व का मसीहा था। उसने यहोशू से कहा, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यहोशू की प्रतिक्रिया को आप देखिए। उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा कि जो तेरी आज्ञा। यहोशू समझ गया था कि मुख्यालय उसका शिविर नहीं, परमेश्वर का सिंहासन था। वह किसी के अधीन था और उसे आदेश स्वीकार करने की आवश्यकता थी। यह अगले अध्याय में हम देखेंगे, जब वह यरीहो नगर का 7 दिन चक्कर काटेगा।
यदि आप इसी बीच छठे दिन यहोशू से पूछते कि जो वह कर रहा है उसमें समझदारी दिखाई नहीं देती है, तो वह कहता, जी हाँ, मैं भी यही सोचता हूं, परंतु मुझे ऊपर से आदेश है कि ऐसा ही करूं। क्यों? आप तो प्रधान हैं? नहीं, मैं तो केवल हुक्म का गुलाम हूं। मेरे ऊपर कोई है जो मुझे आदेश देता है और मैं करता हूं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आदेश देता है। मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए अगुवाई करता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम यहोशू के समान उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसे मानते हैं? आज मुझे और आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बच्चों की तरह हर प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया। उनको दिए गए दिशा निर्देश हमारे लिए दृष्टांत की रीति से कार्य करते हैं। जो चिन्ह स्वरूप पत्थर स्मरण रखने के लिए धरे गए, वह आगे की पीढ़ी के लिए परमेश्वर के कार्य को अपने बच्चों को बताने का विषय ठहरे। बच्चे जानकारी लेने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। परमेश्वर का वचन इसके माध्यम से हमें दिशा निर्देश देता है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, ताकि जब हमारे बच्चे जीवन के जटिल प्रश्नों को पूछें तो हम उसका उत्तर उन्हें दे सकें। उस समय इस्राएलियों को पूर्व घटनाओं को बताने के लिए लिखित रूप से बाइबल नहीं थी, या कहें कोई भी संसाधन नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास, हमारे हाथों में है, इस बाइबल के रूप में। आज का अध्ययन हमें प्रेरित करता है कि माता पिता अपने बच्चों को सबसे पहले सुसमाचार सुनाएं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे। क्या आप नहीं चाहते कि बच्चों पर परमेश्वर का अनुग्रह हो? निश्चय ही हर एक माता पिता चाहते हैं कि परमेश्वर की छाया उनके बच्चों पर बनी रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हर मसीही परिवार बाइबल अध्ययन के एक साधारण कार्य को अपने घर में करें, ताकि आप अपने बच्चों के संबंध में निश्चिंत रहें। लोग बोलते हैं कि क्या करें, बुरी संगति के कारण हमारा बच्चा बिगड़ गया, और पादरी साहब से उसे सुधारने के लिए प्रार्थना करवाते हैं। मैं इसे सही नहीं मानता हूं, बल्कि परमेश्वर के वचन संगति की कमी के कारण बच्चे बिगड़ते हैं इस बात को बताते हैं, जो उन्होंने उनके बच्चों से मिलना चाहिए या उनके बड़ों से उन्हें मिलना चाहिए। सत्य वचन आपके इस कार्य में आपको मदद करने के लिए है कि बाइबल अध्ययन में आपके परिवार की सहायता करे कि आपका परिवार एक सुदृढ़ और मजबूत परिवार बने। यदि आप परिवार में कुछ अनावश्यक बातों को देखते हैं तो ये मूल्यांकन का विषय है। मैं चाहूंगा कि आप इस संबंध में परिवार का मूल्यांकन करें, ताकि कहीं देर ना हो जाए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस रीति में प्रभु आप सबकी सहायता करे कि अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के वचन सीखने का एक समय आप निकाल सकें, ताकि आप अपना और परमेश्वर का प्रेम उन्हें दे सकें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन बार बार हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि माता पिता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को आपकी शिक्षाओं में बढ़ाएं, आपका सुसमाचार उन्हें बताएं, ताकि वे अपने जीवन के कठिन समयों में, अपने जीवन के उन परेशानी के समयों में आपके पास आने पाए। भले ही माता पिता रहें या ना रहें, लेकिन बच्चों के साथ प्रभु आप सदा बने रहेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हम सब माता पिता हमारे सारे दर्शकों के साथ मिलकर ये विनती करते प्रभु कि हमारी सहायता करें कि हम अपने बच्चों को एक नियमित बाइबल अध्ययन प्रदान करें, जिसके द्वारा से हमारे बच्चे आपके विश्वास में, आपके भय में और आप पर भरोसा रखने में बढ़ते चले जाएं, और भविष्य में पिता ये बच्चे आपकी कलीसिया के मजबूत स्तंभ बन करके सामने आएं। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके लिए बहुत आशीषों का कारण रहा होगा। और यदि आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा तो कृपया हमें एक मिस कॉल करें। आपके फ़ोन और SMS का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, जिसके लिए हम इंतज़ार करते रहेंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाते रहें। धन्यवाद।